लगा दिया, उसमें मुंह मार दिया, तो क्या उस गंगा जल को आप पी लोगे? पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों? बोले तो दूषित हो गया, इसमें तो कुत्ते ने मुंह मार दिया, मुंह लगा दिया, ये झूठा हो गया, उस गंगा जल को आप नहीं पियोगे। और गंगा जी में आपके सामने ही कोई कुत्ता मर जाए तो क्या गंगा जी दूषित होगी? क्योंकि वो वहां पर उसका स्वरूप कुछ है, वहां अनंत है, वहां पर दोष नहीं है, क्योंकि वहां उसका धाम है, वहां अनंत है। तो ये जीव कोई कार्य करे तो उसको दोष लगता है, परमात्मा यदि कोई कार्य करे तो दोष नहीं लगता है, वो समर्थ है। भगवान ने विवाह किया क्योंकि वो भगवान है, हम भगवान नहीं है, हम जीव है। तो भगवान ने कहा वो करना है, भगवान ने किया वो हमको जीवन में कभी नहीं करना है। भगवान के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो सम्रासुर दैत्य आया और उस पुत्र को उठा करके ले गया, समुद्र में डाल दिया, मछली उसको निगल गई। मछुआरे ने वो मछली पकड़ी, चीरा, बालक निकला तो वहाँ काम करने वाली उस मायावती को दे दिया, उसने बड़ा किया और जब एक दिन युवा हो गया तो उसको जो है पति भाव से देखने लगी मायावती, तो उस पुत्र ने कहा माँ ये आप क्या कर रही हो? आपके भाव में ये परिवर्तन कैसे आ गया? मायावती ने कहा कि स्वामी मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आपकी माता नहीं हूँ। भगवान शिव ने आपको जला दिया था, आप कामदेव हो और मैं हूँ रति। देवताओं की सहायता के लिए जब हम गए थे तो शिव जी की समाधि भंग करने के लिए उस समय शिव जी के नेत्र से आप जल गए, तब मैं रोने लगी। तो शिव जी ने वरदान दिया था कि जब द्वापर युग होगा, कृष्ण का अवतार होगा, तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, कृष्ण का पुत्र बन करके तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। तो आज तुम प्राप्त हुए, पूरा ज्ञात हुआ। और उस समय सम्रासुर को पता चला, तो सम्रासुर का और प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ और सम्रासुर का वध करके भगवान प्रद्युम्न जी द्वारिका पधारे हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। हमारे बीच में गणराज डिफेंस अकादमी के संचालक हमारे मित्र भाई राहुल जी यादव साहब पधारे हैं, बहुत बहुत व्यासपीठ से उनका स्वागत है एवं आयोजक परिवार की ओर से पूरी उनकी टीम का और उनका अभिनंदन है, स्वागत है। भैया
राहुल जी के साथ में पधारे सभी उनके जो शिष्यगण हैं, और मैं राहुल जी को आमंत्रित करता हूं 2 मिनट के लिए। चलो ठीक है, बाद में जब भी समय लगे आप पधारना, है ना। तो आपके द्वारा बहुत ही अच्छा देश कार्य, देश हित में सेना में भर्ती के लिए जो कोचिंग क्लास चलाई जाती है, तो जिसमें अपने ही गांव के धन सिंह जी और राहुल भैया और देवेंद्र सर तीनों मिलकर के चलाते हैं। बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहता है हर वर्ष, और करीब लगभग 90% उनके बच्चे सेना में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और उनको उज्जवल भविष्य में उनको मनोकामना पूर्ण करे, परमात्मा सदा उनका साथ दे। जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
तो भगवान की कथा वाणी, मन और स्वभाव में परिवर्तन कर देती है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये हमारे पुराण शास्त्र बताते हैं। तो भाई के प्रति भाई को कैसा बनना चाहिए, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या धर्म है, समाज के प्रति, देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये हमारे शास्त्र बार बार उसको हमारे जीवन में उतारने के लिए बतलाते हैं। कोई संत आता है, कोई साधु आता है, कहता है कि ये कर्म करो। तो जीवन में सीमित बोलना, सीमित चलना बहुत जरूरी है। देखो मगर तको मत, चलो मगर थको मत, बोलो पर मत बको मत। अधिक बोलना भी जवानी का नाश करता है, सुंदरता का नाश करता है। जो ज्यादा बोलता है ना, उसका चेहरा बिगड़ जाता है, रूप बिगड़ जाता है। इसलिए कम बोलना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं ऋतम बचमी सत्यम बचमी, मीठा बोलो सत्य बोलो। सत्य भी कौन सा बोलना है, मीठा वाला सत्य। एक सत्य वो होता है किसी की जान भी ले सकता है। तो शास्त्र कहते हैं कि कहीं कहीं झूठ भी बोलना पड़े तो बोलो, पर झूठ कहाँ बोलो, जहाँ किसी को प्राण बचते हो, जहाँ कोई संकट में हो, तब झूठ बोलना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने बताया कि 8 जगह झूठ बोल सकते हो। स्त्रीषु नर्म विभावे मृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितार्थाय, ये 8 जगह बताई। पहला झूठ स्त्री के सामने बोल सकते हो। कोई गुप्त बात हो तो इनको मत बताना, क्योंकि निकली ओठों ने चढ़ गई कोठो। गांव में फैलने में देर नहीं लगे। एक सेठ जी सुबह सुबह नहाने गया और उनके थोड़ी कहीं खाकरी थी तो इली गई। तो भी घबरे के घर है क्या, डर का मारी के कहीं भूत प्रेत हुई सके। घर आया तो सेठानी ने पूछी कि क्या हुआ, आप अभी गए थे, नहा के भी नहीं आए, इतनी जल्दी आ गए, बात क्या है। सेठ ने कहा कि इसको बता दूंगा तो गांव में फैल जाएगी बात। तो छुपाने की कोशिश कर, कोई बात नहीं, पर कीने के 3 हटे, योग हट, बाल हट और सब जाने। बताओ तो सही कई बात है। तो कि उनने की देख थार से चुकू है और कोई से कीजिए मत। बोले आप कहो तो सही, कोई से नहीं कहूँगा। कि मैं आज नहाने गया ना तो नदी पे ऐसा लगे हो कि कोई खाकरे में कोई बैठो तो मैं तो नहायो नहीं, अब थोड़ा उजाला होगा जब जाऊंगा। आप तो पेट फूलने लगा। उन्होंने कि नहीं कहना नहीं है, मतलब वजन दे दिया कि नहीं, किसी से को नहीं कहना है तो फिर तो जरूर कहवाएगा कि तुम तो असीज बात करो। अने मार तो सब पानी खाली पड़ियो, अने पानी भरने के लिए गई तो वहाँ हैंडपम्प पे और 2-4 जनी थी। उनने कि भाई तुम्हारे कहीं मालूम है कि हमारे तो कहीं मालूम नहीं कि तुम्हारे से कोई और कोई से कीजो भाई मती। कि कई बात है भाई कि देखो तो तुम्हारा भी सेठ जी आज तो वहाँ नदी पे नहाने गया नहीं तो 5-6 भूत उनका पीछे दौड़िया। हमारे बीच में अवंतिका के विद्वान मूर्धन्य प्रसिद्ध वेदाचार्य पंडित लखन जी शास्त्री जी पधारे। एक बार जोरदार करताली ध्वनि उनके साथ सम्मान में। तालियां बजती रहे, कंजूसी ना करे तालियां बजाने में।
बरखेड़ा से हमारे बीच में मंडलोई साहब, दिवाजी साहब पटवारी जी पधारे हैं। बहुत बहुत उनका व्यासपीठ से स्वागत है। हमारे जनाब सेना के कदमला बाबूलाल जी दीवान जी, मुकेश और खम जी और जितने भी बाहर से पधारे सभी को व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण। हमारे बीच में कायसा से सोनी जी पधारे हैं। वो सा परिवार मंच पे आए। जितने भी बाहर से मेहमान पधारे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरिओम। आइए। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
हरि बोल। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय श्री राम। ये कुर्सी हटा दो। जय हो। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। जय हो।
दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो जनरेटर चालू कर सुनील जा। करो जनरेटर। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वित्तमः इंद्रियार्थे विरक्तेषु प्रशांतात्मा जितात्मा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं कि कृष्ण के जो सखा है, कृष्णस्य सखा कश्चित्, भागवत में नाम नहीं है, ऐसा लिखा है कि कृष्ण के कोई सखा है। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के धन है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का धन क्या है? ब्रह्म तेज। जो त्रिकाल संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, देव पूजन करते हैं, ऐसे परम विद्वान जिनके ललाट पर दिव्य तेज है, ऐसे ब्राह्मण जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं और जिनका नाम है सुदामा। अयाचक है, मांगते नहीं। देखो सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। दरिद्र और गरीब में बहुत अंतर है। दरिद्र वह है जिसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, जो हमेशा मांगता रहता है। 10 मिले तो 100 चाहिए, 100 तो हजार, हजार से लाख, करोड़, अरब, खरब, फिर भी उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वह दरिद्र है। एक महात्मा जी जा रहे थे तो रास्ते में उनको कोड़ी मिल गई, तो महात्मा जी ने कोड़ी उठाई तो एक चेला पीछे से बोला, महाराज आपने तो सब कुछ त्याग दिया, जीवन में वैराग्य धारण कर लिया, अब आपको कोड़ी की क्या आवश्यकता है? संत ने कहा कि ये कोड़ी उसे दूंगा जो संसार का सबसे बड़ा दरिद्र होगा, उसको ये कोड़ी मैं भेंट करूंगा। झोली में वो कोड़ी रखी और संत आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा राजा विशाल सेना को लेकर के उधर से सामने से आ रहा था। सभी शस्त्र से सुसज्जित उसकी सेना जब देखी तो संत ने रोका कि भाई बात क्या है, युद्ध की क्या आवश्यकता पड़ गई जिसके लिए तुम सेना तैयार करके आए हो? तो राजा ने कहा कि महाराज युद्ध की आवश्यकता तो नहीं है, पर मैं राज्य के विस्तार के लिए सेना लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पड़ोसी राजा है ना, बूढ़ा हो चुका है और उसकी संतान भी नहीं है, इसलिए अभी से मैं उसको जीत लूं और उसका राज्य मेरे राज्य में मिला लूं और मेरा राज्य का विस्तार हो जाएगा। क्या तुम तुम्हारे राज्य से संतुष्ट नहीं हो? बोले और मुझे विस्तार करना चाहता हूँ। बदल दो भैया। हरि 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो संत ने वो कोड़ी अपनी झोली से निकाल करके शिव राजा को दे दी कि इससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है, कि इसके पास में इतना कुछ होने के बाद में भी इसको संतोष नहीं है। सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष धन है। जिसके पास में संतोष नहीं है वो हमेशा दुखी रहता है, चाहे उसको कुछ भी मिल जाए, पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए, स्वर्ग का सुख भी मिल जाए, तो कभी भी वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास में संतोष नहीं है। और ब्राह्मणों का धन क्या है? संतोष। जो ब्राह्मण संतोष धारण कर लेता है, धैर्य धारण कर लेता है, वो ब्राह्मण आगे बढ़ता है। और जो ब्राह्मण लोभ कर लेता है, अपनी विद्या का मोल कर लेता है, वो रुक जाती है, उसकी गाड़ी रुक जाया करती है।
तो ब्राह्मण को संतोष होना चाहिए। और सुदामा जी इतने संतोषी है कि अयाचक मांगते नहीं हैं, केवल भिक्षार्थ जाते हैं। 5 घर उनके द्वार पर खड़े हो जाते हैं, कोई देता है तो खुश, ना देता है तो खुश। इसी कारण कई कई दिन तक उनके घर पर सबको भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी कुछ दान में जब नहीं मिलता तो सुदामा जी के घर चूल्हा नहीं जलता था। सुदामा जी तो भगवान के भजन में मस्त रहते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी, उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। मेरे पति भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, चल जाएगा, लेकिन इन बच्चों का क्यों दोष, जो 7-7 दिन तक हमारे साथ ये भी क्यारस करते रहते हैं, ये भी भूखे रहते हैं। माता पिता अपने कष्ट को सहन कर लेते हैं, लेकिन संतान के कष्ट को कभी सहन नहीं कर पाते हैं। चाहे खुद दुखी हो जाते हैं, बिक जाते हैं, पर अपनी संतान के लिए सब कुछ कर देते हैं। यहाँ तक कि माता पिता जब कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई डॉक्टर कह देता है कि साहब आपका बच्चा बचेगा नहीं, तो माता पिता कह देते हैं कि साहब सब बेच देंगे, हम बीत जाएंगे, पर हमारे इस बच्चे को बचा लेना, हमारी संतान को बचा लेना। चाहे हमारा सर्वस्व चला जाए, पर हमारी संतान को बचा लेना। संतान को माता पिता कभी दुखी नहीं देख सकते, इसलिए सुशीला बड़ी दुखी हुई, रोने लगी, मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन बहुत स्वाभिमानी थी, कभी पति की आज्ञा के विरुद्ध कभी चली नहीं तो मायके चली जाती कि तुमसे मेरे बच्चों का भरण पोषण नहीं है, तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी। लेकिन बहुत पतिव्रता आज्ञाकारी पत्नी थी, पति की सेवा करती थी। एक दिन रहा नहीं गया, जब बच्चे भूख के मारे लौटने लगे, माँ कुछ दो ना। आप कह रही थी बेटा कल तुझे कुछ खिलाऊंगी, कल मैं तुझे लिए कुछ बनाऊंगी, और तुम 3 दिन से हमें पानी में आटा घोल करके पिला देती हो, चुटकी भर नमक डाल करके, थोड़ा सा नमक और आटा डाल करके गरम करके वो पानी हमें पिलाती हो। माँ अब हमारे पेट में कुछ भी नहीं है, हमारे पेट में आग लग गई है, माँ कुछ खिलाओ। तो माँ का धैर्य टूट गया और सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई। स्वामी, मैं आज तक आपके सामने कभी बोली नहीं हूँ, लेकिन मैं निवेदन करती हूँ। आप कहते हो कि द्वारिकाधीश आपके मित्र है, तो आप मिलने जाओ स्वामी, क्योंकि वो जानती है कि परमात्मा कहते हैं कि सन्मुख होए जीव जब मोही, जन्म कोटि अगनाश तब। जब तक जीव परमात्मा के सन्मुख नहीं जाएगा, तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है। तो सुदामा जी ने कहा, देखो इतनी गरीब होने के बाद में भी सुदामा का स्वाभिमान तो देखो। सुदामा ने क्या कहा कि देवी मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं है, मैं रोज ध्यान करता हूँ, मेरा गोविंद मेरे सामने खड़ा होता है। सुशीला ने कहा कि स्वामी कभी कभी भगवान के पास में भी जाना चाहिए। भले ही आप निराकार को चिंतन करते हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, पर मंदिर जाना जरूरी है, मंदिर में जाना जरूरी है। परमात्मा के सामने दिन में एक बार खड़ा होना बहुत जरूरी है, उसके सामने पेश होना चाहिए। परमात्मा मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सुदामा जी ने कहा कि देवी जाना तो मैं भी चाहता हूँ, गोविंद का दर्शन कौन करना नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसे गोविंद मिले, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पास में कुछ भेंट देने के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान के मंदिर में मित्र के घर, बहन के घर, गुरु के घर, भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाते। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति प्रयच्छति। आपके पास में जो हो, धन जरूरी नहीं है, कोई पत्ता ले जाओ, तुलसी का पत्ता, बेल पत्र, आम पत्र, अशोक का पत्ता, जो पत्र हो पत्र भगवान को अर्पण करो।
पुष्पम, कितने प्रकार के फूल हैं, जो फूल आपको सुलभ हो वो फूल भगवान के यहाँ चढ़ा दो। फलम, जो फल मिल जाए, यदि फल हो तो फल जोड़ दो, और कुछ ना हो तो तोयम, जल भी, थोड़ा सा भगवान को जल भी चढ़ा दो ना तो भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं कि देवी मैं क्या ले जाऊं, मेरे पास में कुछ भेंट देने के लिए नहीं है। तो सुदामा जी की पत्नी गई और 4 ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांग करके लाई। थोड़ा थोड़ा भिक्षा लिया, एक घर से नहीं मांगा, 4 घर से मांगा, क्योंकि बड़ी जानती थी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। 4 घर से चावल मांग करके लाई और एक फटे पुराने कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दिया। चाहती तो एक घर से 10 किलो चावल भी ले लेती, पर 4 घर से 4 मुट्ठी मांगी। क्यों? क्योंकि सुदामा जी कहने वाला नहीं है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान जरूर समझ जाएंगे जब ये चावल की पुट्टल को खोल करके देखेंगे कि 4 घर के चावल 4 तरह के, किसी के घर का मोटा चावल, किसी के घर का बासमती चावल, किसी के घर का काला चावल। जब 4 तरह के चावल भगवान के सामने चले जाएंगे तो भगवान खुद ब खुद समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में क्या स्थिति है। ऐसे फटे पुराने कपड़े में बांध करके दिया। सुदामा जी चले, लेकिन सुदामा जी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शरीर सूख करके कांटा बन गया था, क्योंकि कई दिन तक भूखा रहने के कारण शरीर सूख गया था। बाहर से कोई हड्डियां उनकी गिन सकते हैं, ऐसा दुर्बल शरीर है सुदामा जी का। जोर से हवा आए तो गिर जाए, एक लकड़ी के सहारे सहारे लंगड़ाते लंगड़ाते, क्योंकि पैरों में कई छाले पड़ चुके हैं, कई दिनों से उनको पैरों में जूते नहीं मिले। ऐसे दीनहीन सुदामा भगवान से मिलने के लिए चले। और भगवान कहते हैं कि जो मेरी ओर बढ़ता है ना, उसकी ओर मैं 100 कदम बढ़ जाता हूँ। सुदामा जी बढ़े और एक नदी आ गई। सुदामा जी की जेब नहीं थी और ना जेब में पैसा था, पार कैसे हो? किराया चाहिए पार होने के लिए। सुदामा जी के पास में कुछ भी नहीं था। सुदामा जी तो वहीं बैठ गए नदी के किनारे पर। हे गोविंद, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब तेरी मर्जी हो तो तू ले जाना, नहीं तो मैं यहीं बैठ के भजन कर लूंगा। सुदामा जी नदी के किनारे बैठे ना, तो मेरा गोविंद ही खुद केवट बन करके आ गया और नाव लेकर के आया। उन्होंने कहा, ओ पंडित जी महाराज, कहाँ जाना है? बोले, भैया जाना तो बहुत दूर है, पर अभी गंगा पार करना है, नदी को पार करना है। तो आ जाओ, नाव में बैठ जाओ। बैठ जाऊं, लेकिन मेरे पास में देने के लिए कुछ है नहीं। केवट ने कहा, प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं उसी को पार करता हूं जिसके पास में कुछ नहीं होता है। जिसके पास जो है वो तो डूब जाता है, और मैं उसी को पार करता हूँ जिसके पास में कुछ नहीं होता, उसको मैं पार कर देता हूँ। तुम बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। सुदामा जी बैठ गए। भगवान मन की इच्छा जानना चाहते थे सुदामा की ओर देखा। हे ब्राह्मण देवता, मैं पूछूं आप कहाँ जा रहे हो? हाँ भैया पूछो, तो कहाँ जाना चाहते हो?
बोले भैया मैं द्वारिका जा रहा हूँ। क्यों? तुमने द्वारिकाधीश का नाम सुना है? बोले हाँ हाँ, वो तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। तो वही मेरे मित्र है भैया। तो भगवान ने कहा दादा ब्राह्मण, वो कहाँ और आप कहाँ? आपके तो पास में कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। वो सोने के जूते पहनते हैं, जिनके यहाँ सोने के खंभे और सोने का महल है, वो मित्र, उनको तुम मित्र बता रहे हो? सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। एक केवट, तू क्या जाने रे भैया, वो कपड़े नहीं देखता रे, वो मन देखता है। कपड़े चाहे फटा हो पर मन कभी फटा नहीं रहना चाहिए। मेरे भगवान ने मुख मोड़ लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए भगवान कि सुदामा आज भी नहीं बदला, वही सुदामा मेरा मित्र है। भैया मेरे पास में कुछ है तो नहीं, पर मैं तुझे एक भजन सुना सकता हूँ। मेरे पास में उसका गोविंद का भजन है, वो भजन ही सुना सकता हूँ, पद सुना सकता हूँ। मेरे पास में कृष्ण नाम धन के अलावा कुछ नहीं है। पार हो गए सुदामा जी, कुछ देर चले, लेकिन चलते चलते सुदामा जी पुनः थक गए, क्योंकि कई दिन से भूखे थे। इसलिए एक पेड़ की छांव में जाकर के बैठ गए। गोविंद, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। इसलिए कृपा करो कि तुम मुझे बुला लो, क्योंकि मेरा तो जीवन आपके हवाले है। क्या कह रही सुदामा? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमारे बीच में जैथल टेक उज्जैन से पंडित श्याम जी पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। व्यासपीठ की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से बहुत बहुत उनका अभिनंदन। जय श्री माता। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले। हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले। जय हो, हरि बोल। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो, हरि बोल।
अपने अधर की मुरली बना के, 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 चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो मेरे अपने हुए ना अपने, 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 तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले, तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, अपने चरण में बसा ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले।
की यह अर्ज यही है, बाल कृष्ण की अर्ज यही है, बाल कृष्ण की अर्ज यही है। करगह अंग लगा ले मुरलिया वाले, करगह अंग लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, हमको तो अपना बना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।